Okay, so good morning 10th class. Let's continue with part 4 of chapter Federalism. Today we are going to start a new topic, that is what makes India a federal country. Got it? What makes India a federal country? मैंने आप लोगों को बता रखा है कि इंडिया में यूनियन टाइप ऑफ फेडरलिज्म है, बट है तो फेडरलिज्म का ही फॉर्म ना, तो ऑब्वियसली हम इसको फेडरल कंट्री कह सकते हैं. Got it? India is a federal country or not? Yes, India is a federal country, but we all have to mention clearly what India adopted federalism, but in the sense of what? Union of government, union of states. Got it? But in America, they cannot mention the word union. They always use the word federation, federation of states. Got it? बात समझ में आ रही है ना? तो लेट्स स्टार्ट. व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री. तो इंडिया में ऐसी क्या क्या बातें हैं भाई जो फेडरलिज्म को एक्चुअली में प्रूव करता है कि हाँ इंडिया में फेडरलिज्म है. व्हाट आर द प्रूफ्स दैट प्रूव द इंडिया एज अ फेडरल कंट्री. सो there are the proofs. Let's start with the first point. The Constitution of India. We all know that Constitution is a highest source of powers. Because of these powers, administration or the government of India run the country successfully. Got it? India is Constitution is a superpower. It means गॉट इट. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जब सुपर पावर है तो ऑब्वियसली ये जो कहेगा वही इंडिया की गवर्नमेंट को फॉलो करनी पड़ेगी. बस में आ रही है ना. तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री. तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा आपका कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है क्लियरली. क्या डिक्लेयर किया गया है, मेंशन किया गया है कि इंडिया एक यूनियन है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है. इट मीन्स कि इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स में डिवाइड कर दिया गया और जहाँ पर गवर्नमेंट डिफरेंट लेवल से डिवाइड हुआ वही फेडरलिज्म है. हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है की फीचर्स में. गॉट इट. सेकेंड पॉइंट देखते हैं. पावर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट. ऑब्वियसली जब कंट्री को डिफरेंट स्टेट्स में डिवाइड कर दिया गया है तो पावर्स भी डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती हैं स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को. बात आ रही समझ में. दैट्स वाई इंडिया इज अ फेडरल कंट्री. States are not subordinate to the central government. Just remember, states are not subordinate to the central government. It means कि जो states हैं उनके पास बहुत ज़्यादा क्या होती है, फ्रीडम होती है. वो अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं होते. मैंने आप लोगों को पहले ही क्लास में बताता आ रहा हूँ, हमारे यहाँ जो फेडरलिज्म है उसमें खाली स्टेट सेपरेट होने की डिमांड नहीं कर सकते, बाकी हर चीज़ की डिमांड कर सकते हैं और उनकी डिमांड फुलफिल करनी ही होगी सेंट्रल गवर्नमेंट को. अंतर बस यही है कि कंडीशन बस यही है कि स्टेट गवर्नमेंट की जो डिमांड है वो कंट्री के अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए, पैट्रियोटिक फीलिंग के अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए, नेशनलिज्म के अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए. आप हमसे अलग होने की डिमांड नहीं कर सकते. इट दैट्स वाई वी कैन से दैट कि स्टेट्स आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. इट मीन्स कि इंडिया इज अ फेडरल कंट्री. दिस फर्स्ट 3 पॉइंट्स क्लियरली नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि दीज पॉइंट्स मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री. गॉट इट. तो नेक्स्ट देयर आर मोर पॉइंट्स. नेक्स्ट पॉइंट इज द पावर्स ऑफ द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट are clearly defined in the constitution. बस में आ रही है ना. जी स्टेट्स और सेंट्रल को खाली पावर प्रोवाइड नहीं कर दिया गया, डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया, उनके पावर्स को, ईच एंड एवरी पावर को क्लियरली डिफाइन किया गया. कहाँ पर? कॉन्स्टिट्यूशन में. किस फॉर्म में? यूनियन लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में एंड कॉन्करेंट लिस्ट में. बस में आ रही है. एक और लिस्ट भी है जिसका नाम क्या है? रेसिडुअरी लिस्ट. बात है में, जिसके बारे में हम इसको बाद में ऐड किया गया था, बट इनिशियल फेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट ही 3 चीज़ें थी. बस मेरी इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट क्लास में. ठीक है. ये रेसिडुअरी लिस्ट के भी बारे में पढ़ेंगे हम.
नेक्स्ट, तो दिस मेक्स, अब क्लियरली जब मेंशन है तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट भी इंटरफेयर नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि भाई मेरा काम क्लियरली मेंशन है, हम उस पर हम उस सब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं। यूनियन लिस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है भी हमारा भी सब्जेक्ट मेंशन है, हम उस सब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकती। बस में आ रही है ना। तो दिस मेक्स व्हाट, इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। एवरी रिलीजन एंड कास्ट आर इक्वल बिफोर द लॉ। कानून के सामने सभी धर्म और कास्ट, इट मीन्स जितनी भी जातियाँ हमारे धर्म इंडिया में है, रिलीजन जितने भी हैं सब इक्वल है। ऑब्वियसली अब बिहार है, आपका झारखंड है, पंजाब है, तमिल है, कोंकणी है, इतने सारे स्टेट्स हैं, डिफरेंट रिलीजन्स डिफरेंट कास्ट बिलोंग करती हैं, सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है, जिसकी वजह से वो सेपरेट होने की डिमांड नहीं करते। क्योंकि भाई जब सारी राइट्स मिल रही हैं, सारी इंडिपेंडेंसी मिल रही है, सारी फ्रीडम मिल रही है, सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ रेजिंग द डिमांड ऑफ सेपरेशन। गॉट इट। तो इसलिए सारे कास्ट और रिलीजन को क्या कर दिया गया है, इक्वली ट्रीट किया जाता है, ताकि वो कहीं सेपरेट होने की डिमांड ना कर सके, यूनाइटेड रहे कंट्री। दैट्स वाई इंडिया मेक्स दिस पॉइंट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। उसके बाद से सबको रिलीजन और कास्ट को इक्वली ट्रीट किया ही जाता है, बट इनको अगर हटा दिया जाए रिलीजन और कास्ट के नाम पर, तो ईच एंड एवरी पर्सन हु लिव इन द कंट्री प्रोवाइडेड इक्वल अपॉर्चुनिटी, चाहे वो किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी कास्ट से हो, किसी भी बर्थ प्लेस से हो, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया। दैट मीन्स दिस पॉइंट ऑल्सो मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री। ऑल द की फीचर्स दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लास, हमने प्रीवियस क्लास में जितने भी की फीचर्स को डिफाइन किया था, ठीक है ना, ये वो सारे पॉइंट्स में इंडिया को फेडरल कंट्री बनाते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ की फीचर्स में, सो मोर लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, मैंने अभी भी बताया, बोथ लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन, तो सबके ज्यूरिडिक्शन एरियाज सेम डिफरेंट होती हैं, बस में आ रही हैं। उसके बाद से जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होती है बोथ द लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट के कंसेंट से होती है। कोर्ट्स इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, गॉट इट। द हाईएस्ट कोर्ट एक्ट एज एन एम्पायर इफ स्टेट if dispute between the state and central government. So these key features also makes a country what federal. बस में आ रही है ना। तो आज हमने ये पॉइंट डिस्कस करा। नेक्स्ट क्लास में हम बड़े डिटेल में इन लिस्ट के बारे में, इन लिस्ट में क्या क्या मेंशन किया गया है और इनका डिफिनीशन क्या है, इनमें क्या क्या सब्जेक्ट मेंशन किया गया है, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो तब तक के लिए वेट एंड थैंक यू।